हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से जो है आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट सीरीज चालू कर रहे हैं ना। यानी कि जो भी स्टूडेंट अभी क्लास 10th में है, सीबीएसई बोर्ड से देने वाले हैं, तो उनके लिए ये जो है लेक्चर इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसमें क्या है कि सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है ना, और हर एक चैप्टर का हम करेंगे। ठीक है, एक वीडियो में आपका पूरा एक चैप्टर का हो जाएगा कवर। तो अगर आप लोग ये सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, तो आपका जो 40 क्वेश्चन आएगा एग्जाम में एमसीक्यू, 99% जो है बन जाएगा। अगर आप अच्छे से करते हैं तो 100% आप बना के आएंगे। क्या है ना कि क्वेश्चन का टाइप यही रहेगा। ठीक है, 100% हम श्योरिटी आपको दे रहे हैं कि क्वेश्चन का जो टाइप है यही रहेगा। सिर्फ उसमें डिजिट वगैरह चेंज हो सकता है ना, साइन के जगह में कॉस पूछ दे, कोस के जगह में आपका 10 पूछ दे, तो कुछ भी पूछ सकता है, बट टाइप यही रहेगा। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो ऑब्वियस है, क्योंकि जो आपका वेटेज है ना एमसीक्यू का, वो टोटल जो है 40 मार्क्स है। सोचिए कितना बड़ा मार्क्स है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है ना। तो चलिए पहले समझते हैं इसको। ये जो है आपका ट्रिगो का जो है एमसीक्यू। तो सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन बनाने से पहले। इस क्वेश्चन में क्या है कि कंसीडर द ट्राइंगल सोन बिलो। ये ट्राइंगल दिया हुआ है। अब इस ट्राइंगल को देख के आपको बताना है कि टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो इसको बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्राइंगल में जो है ना, बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, कैसे पहचानेंगे। सबसे बड़ा दिक्कत यही आता है स्टूडेंट्स के साथ। तो क्या करेंगे, ये जो है आपका 90 डिग्री होगा। और ये भी पता होना चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्री जो है वैलिड है आपका सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ना। तो अगर इफ यू टेक ए दिस, बी, और अगर ये सी लेते हैं, है ना, तो ये अगर 90 डिग्री है तो ये क्या होगा, एक्यूट एंगल। इफ यू टेक दिस थीटा, है ना, और ये अगर हम फाई लेते हैं, ये कोई दूसरा एक्यूट एंगल है ना, सपोज कर रहे हैं। समझना है इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो इसमें कैसे पता करेंगे, है ना, कि ये आपका जो है बेस होगा कि परपेंड। एक्यूट एंगल पता होना चाहिए कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, है ना। तो कैसे इसमें पता करेंगे कि कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन बेस होगा। तो ध्यान से अगर आप देखिएगा, अगर इफ यू टेक दिस एंगल थीटा, है ना, तो इसका ऑपोजिट जो साइड होगा ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, है ना। ऑलवेज याद रखना, एक समझ लीजिए, आप माइंड में बैठा लीजिए कि थीटा का जो अपोजिट साइड होगा ना, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। और जो थीटा से जो सटा हुआ ये लाइन है ना, ये तो हाइपोटेनस है। 90 डिग्री का अपोजिट जो होता है वो लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस है ना। इसका तो हम बात ही नहीं कर रहे। मेन बच्चे लोग फंसते हैं परपेंडिकुलर और बेस निकालने में। तो ये क्या हो जाएगा आपका बेस। अगर ये थीटा टी एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा, ए बी बेस हो जाएगा, है ना। अब बात आती है कि इफ वी टेक दिस एंगल फाई, ठीक है, अगर एंगल फाई अगर सपोज करते हैं, तो इस हिसाब से इसका जो अपोजिट साइड होगा वो क्या होगा, ए बी होगा। तो ए बी होगा तो इस हिसाब से इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा। अगर इफ यू टेक दिस एंगल फाई, है ना। अब फाई कुछ भी आप एंगल सी भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम फाई एक मान लिए हैं। अब ये जो एडजेसेंट साइड होगा इसके लिए क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। मतलब थीटा से जो सटा हुआ साइड है यही ना बेस होगा। बाकी मतलब हाइपोटेनस तो यही होगा, सेम ही चीज होगा। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं ना। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि ये जो है आपका वैल्यू दिया हुआ है, सिर्फ यहाँ पे थीटा दिया हुआ है ना, ये 90 डिग्री है, तो आपका ट्रिगो जो है वैलिड है 90 डिग्री के लिए। तो क्वेश्चन तो सही है। अब पूछ रहा है कि टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टेन थीटा के का क्या होता है वैल्यू। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। अगर नहीं पता है तो फिर भी एक आप लोग के लिए एक ट्रिक हम बता दे रहे हैं। याद रखिएगा, पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पी मीन्स पाकिस्तान, बी मीन्स भूखा, पी मीन्स प्यासा, एच मीन्स हिंदुस्तान, एच मीन्स हरा, बी मीन्स भरा, है ना। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा, है ना। बेस बाय हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। परपेंडिकुलर बाय बेस क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ओके, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या निकालना है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो टेन थीटा निकालना है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रॉम दिस फिगर परपेंडिकुलर बाय बेस। तो टेन थीटा, अगर इफ यू टेक दिस एंगल थीटा, तो इसका जो अपोजिट साइड होगा ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है फॉर्मूला, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 8, और ये थीटा से जो सटा हुआ है ये क्या होगा, बेस। तो आपका ये हो जाएगा 15, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए निकालते हैं, टेन थीटा निकल गया। अब क्या निकालना है, कॉसेक थीटा, है ना। तो कॉसेक थीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे
कॉसेक थीटा का जो होता है आपका क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये थीटा का ऑपोजिट क्या है, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस तो सबके लिए सेम होगा, तो हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। तो हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है 17 अपॉन क्या हो जाएगा 8। ओके, यहां से हो गया। अब एक चीज और क्या निकालना है, सेक थीटा। ओके, तो सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। ओके, तो बेस जो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके, सो सेक थीटा का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, सो इट विल बी हियर सेक थीटा इज इक्वल टू, सो हियर हाइपोटेनस इज 17, सो 17 अपॉन 15। ओके, ये हो गया आपका। अब इसमें मैच करना है कि ऑब्जेक्टिव जो दिया हुआ 4 ऑप्शन जो है आपका, क्योंकि ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसमें आपको मैच करना पड़ेगा कि आंसर क्या होना चाहिए। तो 8 अपॉन 15 आ गया। ओके, कॉसेक थीटा का जो वैल्यू है 17 अपॉन 8 ये भी आ गया, एंड अगेन सेक थीटा का जो वैल्यू है 17 अपॉन 15 ये भी। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है ना, साइन ए का वैल्यू अगर 1/2 है, देन द वैल्यू ऑफ कॉट ए क्या होगा। तो इसको दो मेथड से हम बना सकते हैं, एक तो आप आइडेंटिटी को यूज करके बना सकते हैं और एक डायरेक्ट फिगर से बना सकते हैं। तो क्योंकि अभी आप लोग 10th में हो, तो ये सोचना है कि ज्यादातर जितने भी क्वेश्चन होंगे ऐसे वाले सारे जो है फिगर से ही बनाने का कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए एक ट्राइंगल हम लेते हैं, और ये पता होना चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्री इज ओनली वैलिड फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। तो ट्रीगो जो वैलिड होता है सिर्फ किसके लिए वैलिड होता है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। ओके, तो अगर हम कंसीडर करते हैं इस ट्राइंगल को ए बी सी, ओके, सो दिस इज योर राइट एंगल। तो हाइपोटेनस तो ये तो क्लियरली दिख रहा है कि ये हाइपोटेनस हो जाएगा, है ना। 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड वाला लॉन्गेस्ट साइड होता है हाइपोटेनस। अब साइन ए का वैल्यू 1/2 है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, अभी जस्ट आपको एक ट्रिक बताएं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो उसको आप लोग देखे होंगे, तो वहां पे क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है वो आपका 1 है। ओके, हाइपोटेनस का वैल्यू 2 है, तो बस इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा, अगर हम ए यहाँ पे देख रहे हैं, ये ए है अगर, तो ऑलवेज जो है ऑपोजिट साइड, एंगल का जो ऑपोजिट साइड होता है ना, बार बार ये बात बता रहे, ध्यान में रखना है ना, कि जो एंगल का जो ऑपोजिट साइड होता है ना, ये परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो ये 1 का वैल्यू हो गया, अगर क्योंकि परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है 1 है। अब हाइपोटेनस का क्या हो जाएगा 2। तो यहां से क्योंकि कॉटे का वैल्यू निकालना है, कॉटे का वैल्यू जो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड, है ना, सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, ये ए बी फाइंड करना पड़ेगा। सो वी नो वेरी वेल अबाउट पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, अगर आप इसको एच हाइपोटेनस सपोज कीजिएगा, इसको जो है अगर ये ए लिए है ना, तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो हियर विल बी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। नाउ हियर वी हैव टू फाइंड व्हाट, ये बेस फाइंड करना है, बेस पता नहीं है ना, तो बेस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एच स्क्वायर माइनस ये पी स्क्वायर इधर ला सकते हैं, सो पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ओके, अगेन फर्दर कैसे सॉल्व होगा, तो एच स्क्वायर का जो वैल्यू है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, माइनस परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है 1, बीसी का वैल्यू क्या है 1, सो हियर विल बी 1 का स्क्वायर। ओके, दिस इज योर बी स्क्वायर। बी को आप ए बी भी बोल सकते हो, कंफ्यूज इसमें नहीं होना है ना। ओके, अगेन जब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, ध्यान से देखिए, ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ओके, सो हियर विल बी 3, 4 माइनस 1 3 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। नाउ अगर ये स्क्वायर हटेगा तो रूट ओवर आएगा 3 के ऊपर, सो हियर विल बी आपका हो जाएगा √3 इज इक्वल टू बी, है ना। अब आंसर क्या होगा ना, मैच करना है, तो ये वैल्यू जो निकाले हम बेस, ये कितना निकल गया आपका √3 निकल गया। सो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि कॉट थीटा का जो होता है फॉर्मूला, है ना, बेस बाय परपेंडिकुलर, क्योंकि टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है टेन ए का, तो अगर ये टेन ए थीटा है तो ये बेस हो गया आपका √3 और परपेंडिकुलर हो गया ये, तो आंसर क्या होना चाहिए √3/1, एंड वी कैन राइट √3/1 इज इक्वल टू √3,
क्योंकि कोई भी नंबर को अगर हम 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आएगा, इसलिए √3। तो आपका इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन बी। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं ना। हाँ देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका अच्छा क्वेश्चन है, मे भी इस बार एग्जाम में आ जाए, है ना। अगर नहीं आए, लेकिन आप अगर पढ़ते हैं और मे भी अगर आ जाए तो फिर दिक्कत होगा ना, इसलिए अगर आप कर लेते हैं इस क्वेश्चन को तो ये टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियस आप बना लेंगे। ऐसे भी जितने भी एमसीक्यू अभी हम बता रहे हैं, मात्र ट्रिको का 14 एमसीक्यू है ना। आई थिंक इस जितने भी टाइप बताएंगे इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा आपका यही टाइप से आएगा, सिर्फ डिजिट चेंज कर देगा, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। बोल रहे 2 लेग्स AB एंड BC ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ABC आर इन द रेशियो। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल हम ड्रॉ करते हैं ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। अब ABBC जो है 2 लेग है, लेग मीन्स पैर बोल सकते हैं हम लोग, है ना। चलिए, तो ये राइट एंगल हम ले लेते हैं। ओके, तो ये B ही रखना पड़ेगा यहीं पे, और यहाँ पे A रख लेते हैं, और ये C। तो ये जो आपका है ना ABBC ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर इन द रेशियो, AB का जो वैल्यू है आपका 1 है। ध्यान से अगर देखिएगा तो 1:3 दिया हुआ 1 है, और BC का जो वैल्यू है 3 है। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन C का वैल्यू फाइंड कीजिए, है ना। साइन C, ये साइन C निकालना है। तो हम लोग एंगल जो एक्यूट एंगल C है इसको सपोज करके, है ना, फिर निकाल लेंगे, जो भी आएगा वैल्यू वो आंसर हो जाएगा। तो रेशियो में जो दिया हुआ है, तो साइन थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, साइन C अगर हम निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे तो हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड व्हाट, क्या फाइंड करना पड़ेगा, हाइपोटेनस। तो अर्लियर क्वेश्चन में आपको हम बताएं, प्रीवियस क्वेश्चन में, कि हाइपोटेनस का फॉर्मूला, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसको इस तरह भी आप लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, है ना। तो यहां से AC का स्क्वायर निकल जाएगा, AC का वैल्यू निकल जाएगा। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और BC का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। सो हियर विल बी 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और 3 3 जा 9। सो हियर 10। ओके, तो ये आपका 10 हो गया क्या, AC स्क्वायर का। अब जब AC पे जो स्क्वायर है ना, अगर उससे स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट आएगा। ओके, सो हियर विल बी AC का वैल्यू जो होगा √10 होगा, है ना। तो अब आंसर क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा का जो, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहाँ पे क्या है, अगर ये C लेंगे तो इसका ऑपोजिट जो ये होगा साइड वो परपेंडिकुलर होगा, तो 1/√10, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि साइन A प्लस साइन स्क्वायर A का वैल्यू दिया हुआ 1, देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन कॉस स्क्वायर A प्लस कॉस टू द पावर 4 A का वैल्यू क्या होगा, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे भी आ जाए, इसलिए ये सबको इग्नोर नहीं करना ना, VVI को नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है ना कि इस क्वेश्चन में जो है दिया हुआ साइन A प्लस साइन स्क्वायर A का वैल्यू, है ना, और पूछा है कॉस स्क्वायर A प्लस कॉस टू द पावर 4 A का वैल्यू। अगर आप इसको सॉल्व नहीं किए हुए रहेंगे एक बार भी, तो 100% हम श्योरिटी देते हैं कि आप एग्जाम में ये क्वेश्चन छोड़ के आइएगा, इसलिए इसको सॉल्व करके जाइए। तो देखिए इसको समझाते हैं। सबसे पहले ये समझना है कि इसमें दिया क्या है, साइन A प्लस साइन स्क्वायर A का वैल्यू दिया हुआ, कॉस स्क्वायर A प्लस कॉस टू द पावर 4 A का वैल्यू निकालना है। तो कॉस स्क्वायर A प्लस कॉस टू द पावर 4 A का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉस स्क्वायर A, या फिर कॉमन आप ले सकते हैं, तो अंदर में 1 प्लस कॉस स्क्वायर A हो जाएगा। तो ये नहीं करना है। अब देखिए क्या करेंगे हम, कॉस स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A टू द पावर का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। फिर से वही चीज़ आ जाएगा, कॉस टू द पावर 4 A आ जाएगा, अगर ये पावर फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अब ये क्यों किए, क्योंकि आपका साइन के टर्म में दिया हुआ है। ध्यान से अगर देखिएगा तो यहाँ पे है साइन A प्लस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से क्या करेंगे ना, साइन स्क्वायर A का वैल्यू निकाल लेंगे,
साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्यों निकालेंगे अभी समझ में आ जाएगा, 1 माइनस साइन ए। अब आप बताइए जब ये क्योंकि साइन के टर्म में है तो इसको जो है हम साइन के टर्म में चेंज कर सकते हैं ना। फॉर्मूला क्या होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये एंगल क्या होता है, आपस में सेम होता है, थीटा रहे या बीटा रहे कुछ भी रहे तो एंगल सेम होना चाहिए, तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो अगर यहाँ से हम कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, अंडर में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बदले में तो ये होता है ना। अब देखिए साइन स्क्वायर ए का वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, है ना। तो 1 माइनस साइन ए यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का क्या वैल्यू है, 1 माइनस साइन ए। अब ब्रैकेट देना इसमें नहीं भूलना है ना, ये हो गया, यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट दे सकते हैं और यहाँ पे फिर ये मिडिल ब्रैकेट का होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या किया हम, सिर्फ साइन स्क्वायर ए का वैल्यू पुट किए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए का वैल्यू 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब यहाँ से फिर कैसे सॉल्व होगा, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब अंदर में क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन ए, साइन यहाँ पे प्लस देंगे बीच में, साइन ए। अब आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ये होल स्क्वायर हो गया, कैसे किए, यहाँ माइनस प्लस, ये 1 के पहले प्लस छुपा हुआ, माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस साइन ए हो गया। अब ये वापस आपस में जो है 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस अंदर में बचेगा साइन ए का होल स्क्वायर। तो फर्दर जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, अंदर में कॉस स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, देखिए हो गया ना। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, है ना। तो ऑप्शन में दिया होगा 1, तो 1 आंसर हो जाएगा, और अगर नॉन ऑफ दीज होगा तो नॉन ऑफ दीज होगा आंसर। तो यहाँ पे 1 है ऑप्शन, हाँ देखिए आपका ऑप्शन है 1 दिख रहा होगा ए में, तो फाइनली ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि विच ऑफ दीज इज इक्विवेलेंट टू, ये है ना, ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला वही आइडेंटिटी का फार्मूला, जैसे कि 3 आइडेंटिटी हम लोग पढ़े थे, एक यहाँ लिख देते हैं। एक था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एक था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये हो गया, अब इसमें कौन कौन यूज होगा, तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये सेकेंड वाला हम इसमें यूज करेंगे, है ना। कैसे, सो अभी समझ में आ जाए, देखिए ये तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक, अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। अब ये वहां पे दिया हुआ था, इसके बदले में हम फिर ये टेन स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं ना, तो ये वहां पे यूज करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो 2 10x, अब सेक स्क्वायर x माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर x, है ना। थीटा कुछ भी रहे, यहाँ x अगर दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस 1, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 2 10 QX अपॉन, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 10Q हो जाएगा, और ये नीचे क्या है, cos QX। फर्दर जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 10QX इंटू, ये cos Q ऊपर चल जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा सेक QX। तो देखिए ये ऑप्शन है कि नहीं कहीं, ये देखिए पहला ही ऑप्शन है, तो ये आंसर हो गया आपका। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, है ना, दिया हुआ, तो ये वैल्यू निकालना है। बेहद ही सिंपल है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन आने का जो पॉसिबिलिटी है ना 99% है ना, तो ये सब क्वेश्चन आपको करना है। तो देखिए यहाँ से क्या करना है, टेन थीटा का वैल्यू निकाल लेना है, बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या कीजिएगा,
टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/4 है ना, 3 ऊपर ही रहेगा, 4 डिवाइड में आ गया। अब इसके हेल्प से एक हम फिगर बनाएंगे, ट्राइंगल है ना, तो फिगर बनाते हैं। तो ये जो ट्रिगो है आपका वैलिड किसके लिए है 90 डिग्री के लिए, तो ये याद रखना है। तो ये हो गया आपका देखिए, अगर इसको ए सपोज करते हैं, बी ये सी, और अगर हम थीटा है ना, तो अगर थीटा ये लेते हैं, ठीक है, थीटा अगर ये लेते हैं तो इस हिसाब से इसका जो ऑपोजिट साइड होगा वो क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो आपका ए बी है ना, ए बी क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है 3, और बेस का वैल्यू क्या है, ये जो थीटा से जो सटा हुआ साइड है ये हो जाएगा बेस। हाइपोटेनस तो सबके लिए होता है ना, सब ट्राइंगल में एक हाइपोटेनस तो रहेगा ही। तो ये 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड हाइपोटेनस होता है, तो ये 4 हो जाएगा। ओके, अब जो है क्योंकि क्वेश्चन में क्या निकालना है ना, साइन थीटा कॉसेक थीटा का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस तो निकालना पड़ेगा। तो हाइपोटेनस अगर हम इसको h मानते हैं है ना, या AC भी मान के आप बना सकते हैं AC स्क्वायर, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, ये हो जाएगा 25 है ना। अब h का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, स्क्वायर जब हटेगा तो रूट में 25 आएगा। अब यहाँ से कैसे स्क्वायर रूट निकलता था, 25 का फैक्टराइजेशन हम लोग करते थे, मतलब कोई भी वैल्यू को फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 5 जा 25 हो जाएगा। और ये पेयर बनता था तो 2 का पेयर 1 लिखते थे, तो यहाँ से h का वैल्यू कितना निकला 5। तो ये जो हाइपोटेनस का वैल्यू कितना निकला 5 है ना, ये h आप हटा सकते हैं यहाँ से। तो फाइनली जो है आपका जो वैल्यू हो गया, आपका जो वैल्यू हो गया h का वैल्यू वो 5 हो गया है ना। h का वैल्यू जब 5 हो गया तब अब यहाँ से क्या करना, सिर्फ पुट कर देना वैल्यू, क्या निकालना 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो 4 इंटू साइन थीटा का वैल्यू क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर इस थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर ए बी है, तो ये 3 बाई हाइपोटेनस क्या है 5 माइनस कॉस थीटा का क्या होता है वैल्यू बेस बाय हाइपोटेनस। तो ये कॉस थीटा का वैल्यू बेस यहाँ पे कौन है, ये 4 है और हाइपोटेनस 5, तो यहाँ पे फाइनली आपका हो जाएगा 4/5 अपॉन सब 4 साइन थीटा, 4 इंटू साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये अगर थीटा जिसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 3/5 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस, तो थीटा का सटा हुआ जो साइड है ये 4 है, तो बेस बाय हाइपोटेनस तो 4/5 है ना। सेम चीज अब यहाँ से सॉल्व करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा 4 3 जा 12/5 हो जाएगा ये, माइनस 4/5 अपॉन 4 3 जा 12/5 प्लस 4/5। जब आप इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से जब फर्दर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम ऊपर लीजिए, पहले न्यूमरेटर का काम कीजिए, 5 एलसीएम लिए तो 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 12 माइनस 4 हो जाएगा। सेम प्रोसेस नीचे भी करेंगे, नीचे 5 एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा 12 प्लस 4 है ना। अब ये बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये कैसे कटता है, जैसे कि समझा भी देते हैं फिर से है ना। ये हो जाएगा आपका अगर P बाई क्यू है ना, और R बाई एस है, ठीक है, तो ये क्या होता है इससे मल्टीप्लाई हो जाता है ना। और ये एक्सट्रीम और मीन पोजीशन जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्लास 7 में पढ़ना था, तो ये हो जाएगा P इंटू एस अपॉन क्यू इंटू आर है ना। ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 में से 4 जाएगा तो ये बचेगा 8/5, नीचे 16/5, तो ये जो 5 है ये ऊपर चल जाएगा इस हिसाब से है ना, और ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 इंटू 5/5 इंटू 16, ये 5 5 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/16
और ये फिर वैल्यू क्या हो जाएगा 8/16, 1/2, 8 2 16। तो फाइनली जो आपका आंसर आया कितना है 1/2। क्या ऑप्शन में है देखते हैं 1/2 1/2। हाँ देखिए सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा आपका ये। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसमें बस वैल्यू पुट करना है, वेरी सिंपल। क्या करना है, वैल्यू पुट करना है ना। तो वैल्यू कैसे पुट करना है, तो देखिए सॉल्यूशन 3 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है ना। और टेन 30 का क्या हो जाएगा, टेन 30 का जो है 1/√3। ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। टेन 60 का √3, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 3 माइनस साइन स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर को हम साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, अपॉन टेन 30 डिग्री इंटू टेन 60 डिग्री है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पुट की कर दीजिए वैल्यू, फाइनली आंसर आ जाएगा 3 माइनस साइन 60 का √3/2 का होल स्क्वायर अपॉन टेन 30 का क्या हो जाएगा 1/√3 और टेन 60 का √3। तो ये आपस में जो है आपका क्या हो जाएगा, √3 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे होगा 3 माइनस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा √3/2 दोनों का स्क्वायर करना है, तो ऊपर में 3 हो जाएगा और नीचे में 4 हो जाएगा। ये पता होना चाहिए कि √3 का जब स्क्वायर हम करेंगे है ना, तो ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, सिर्फ 3 बचेगा। नीचे में आपके पास क्या बचा 1 है ना। तो फर्दर इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 जब एलसीएम लीजिएगा तो 4 3 12 हो जाएगा है ना। कुछ नहीं, नीचे तो 1 है ना, तो क्या हो जाएगा 4 3 12 माइनस 3, 4 1 4 और 3 इंटू 3, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। तो 12 में से 3 जाएगा तो ये बचेगा 9/4। तो फाइनली ये आपका आंसर आ गया। देखिए ऑप्शन है कि नहीं, ये देखिए मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो मिक्स फ्रैक्शन से हटाने के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड देते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं इसको, तो 9 को आप 4 से जो है डिवाइड दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4 2 8 है ना। तो 9 में से 8 1 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, 2 को हम पहले लिखते हैं है ना, तो इसको इस तरह लिखा जाता है, देखिए सीख जाइए। 2 1 ऊपर चल जाएगा रिमाइंडर, और जो 4 है डिवाइडर नीचे आ जाएगा। कोशिएंट को पहले लिखे तो 2 1/4 है ना। तो फाइनली देखते हैं आंसर क्या है। देखिए ये पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आने लायक क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है कि 4 माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन कॉट के टेन 60 डिग्री इज 3.5, ये सॉल्यूशन लिखे हुए हैं। तो क्या होगा, मतलब इसका जो वैल्यू 3.5 है तो के का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए 4 माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन कॉट के इंटू टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू दिया हुआ 3.5 है ना। तो पता होना चाहिए वैल्यू साइन 45 का क्या होता है। तो यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, साइन 45 का जो वैल्यू होता है 1/√2। कॉट टेन 60 का क्या होता है, कॉट के तो वहाँ दिया हुआ तो उसका वैल्यू तो पता नहीं है, वो तो निकालना है। टेन 60 का होता है √3 है ना। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 माइनस साइन 45 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो साइन 45 का होता है 1/√2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर 45 है। नीचे क्या हो जाएगा कॉट के इंटू है ना, इंटू को आप डॉट से भी दे सकते हैं, क्रॉस से भी दे सकते हैं। टेन 60 का क्या हो जाएगा √3 इज इक्वल टू 3.5। तो 3 पॉइंट जब हटेगा तो नीचे क्या आएगा 10 आएगा है ना। फर्दर जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 माइनस 1/√2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है। फिर भी प्रॉब्लम है तो देख लीजिए, जैसे √2 का स्क्वायर है ना, तो
ये जो है स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये सिर्फ 2 ना बचेगा। क्लियर। और नीचे में क्या है आपके पास, कॉट के इंटू √3। √3 को पहले लिख सकते हैं आप, है ना, सजा के लिखिए कभी भी। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे √3, ठीक है, इज इक्वल टू 35/10। क्लियर। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं है, 4 के नीचे तो 1 है, तो 2 और 1 एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। तो 4 2 ज़ा 8 -1, है ना, एलसीएम लिए कुछ नहीं कर रहे। तो ये हो जाएगा √3 कॉट के इज इक्वल टू 35/10, है ना। फर्दर जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 8 - 1 क्या हो जाएगा, 7/2, और ये हो जाएगा √3 कॉट के अपॉन 1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 35/10। ठीक है, चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब देखिए एक्सट्रीम मीन पोजीशन का फिर से बात आ गया। तो ये जो है सिंपल सा आपको आइडिया याद रखना कि ये 1 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 × 1/2 √3 कॉट के इज इक्वल टू 35/10। क्लियर। फर्दर इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये आपका हो जाएगा 7 × 1 क्या हो जाएगा, 7। अब 7 और ये 7 जो है कट करेंगे, ऊपर ऊपर से कटता है, तो ये न्यूमरेटर न्यूमरेटर, तो 7 5 ज़ा 35, ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10। तो फाइनली आपके पास कितना बच गया, इसको इरेज कर लेते हैं, 1/√3 कॉट के इज इक्वल टू, अब ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचा सिर्फ, है ना। फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, आप इसको पूरे उधर भी ले जा सकते हैं या फिर रेसिप्रोकल कर सकते हैं ना। तो आप अगर इसको ऐसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और √3 कॉट के, है ना। अब कॉट के का वैल्यू जब निकालिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √3 डिवाइड में ला सकते हैं, डायरेक्ट वहाँ से भी कर सकते थे हम, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। तो 1/√3 इज इक्वल टू कॉट के हो गया, है ना। अब के का वैल्यू यहाँ से निकालना है। अब बताइए क्या होगा, क्योंकि 1/√3 किसका वैल्यू होता है, कोट मतलब कोट में कितने डिग्री का वैल्यू होता है ये पता होना चाहिए। तो देखिए कोट में 1/√3 जो है किसका होता है ये पता होना चाहिए। कॉट 60 डिग्री जब होता है तो इसका वैल्यू 1/√3 होता है, क्योंकि 10 60 का होता है √3, तो कॉट 60 का 1/√3। तो यहाँ पे इसको यूज करके हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√3 को क्या लिख सकते हैं, कोट 60 डिग्री इज इक्वल टू कॉट के, है ना। यहाँ से कॉट और कॉट आपस में कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो फर्दर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 60 डिग्री इज इक्वल टू के। तो फाइनली आपका जो के का वैल्यू आया वो कितना आया, 60 डिग्री, है ना। देख सकते हो ऑप्शन में आपके पास है, देखिए 60 डिग्री है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको आप लोग एकदम ध्यान से सॉल्व कीजिए, ये फाइनली आपका आंसर हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो जो 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है वो होता है 1/√3, है ना। तो ये पता होना चाहिए। 10 60 का √3 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब आप सॉल्व करोगे तो बस वैल्यू से पुट करना है, इस क्वेश्चन में जान ही नहीं है ना। तो 10 का वैल्यू ही पुट कर देते हैं ना, 10 30 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 इंटू 10 30 डिग्री का क्या होता है 1/√3 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री का क्या होता है वैल्यू 1/√3, तो स्क्वायर है तो 1/√3 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्योंकि देखिए इसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे कर दिए सर। तो देखिए 10 स्क्वायर 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 10 30 डिग्री का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो बस अब इसमें क्या किया ना, 10 30 का वैल्यू बस इसमें पुट कर दिया, कुछ है नहीं इसमें। फर्दर जब आप सॉल्व कीजिएगा
तो इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट फंसते यही सॉल्विंग में, है ना। तो ये 2 × 1 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√3 हो गया। फिर नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/√3। कैसे हुआ, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा √3 × √3, है ना। तो रूट रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये सॉरी यहाँ पे √3 नहीं होगा, सिर्फ बचेगा 3, है ना। तो देखिए यहाँ पे होगा आपका 3, क्योंकि देखिए आपका जो है √3 का जब स्क्वायर हम करेंगे तो ये क्या कर देता है, स्क्वायर जो है रूट को कैंसिल कर देता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। फर्दर जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 माइनस, इसको 1/1 लिख सकते हैं, -1/3। फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, है ना। 3 जब एलसीएम लीजिएगा तो 3 नीचे, 3 - 1, है ना, क्योंकि 1 को 3 से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा 3 आएगा, 3 × 1 हो गया आपका ये। फर्दर जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2/√3 अपॉन 2/3। तो फर्दर जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 2/√3 और ये 3 ऊपर जाएगा 3/2, तो ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पे देखिए 3 को हम लिख सकते हैं ना, 3 = क्या लिख सकते हैं √3 × √3। तो इस 3 में दो √3 छिपा हुआ है ना, तो एक √3 इसको क्या कर देगा कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पे एक √3 बच जाएगा। तो फाइनली जो आपका आंसर होगा √3 होगा। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन होगा ना जो √3 होगा, अब यहाँ पे √3 नहीं दिया हुआ है, sin 60 दिया हुआ है, cos 60 दिया हुआ है, tan 60। तो अब ये पता करना है कि tan 60 डिग्री किसका वैल्यू होता है √3। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा आंसर, आपका जो आंसर हो जाएगा √3 = tan 60 डिग्री। ओके, तो फाइनली आपका ये आंसर हो गया। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई भी आई आप मार्क कर सकते हैं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या है इस क्वेश्चन में cos 10 डिग्री प्लस थीटा = sin 30 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू निकालना है। तो क्या ना आपको ये पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में कि साइन जो है 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है ना, और cos 90 डिग्री माइनस थीटा sin थीटा होता है उसी तरह से। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम लोग, इस साइन को cos में चेंज कर सकते हैं या cos को साइन में, दोनों को एक टर्म में लाएंगे। तो ये पता होना चाहिए क्या लिख सकते हैं इसको, cos 90 डिग्री माइनस थीटा = क्या हो जाता है sin थीटा, दोनों आपस में रेसिप्रोकल है, उल्टा है ना। तो यहाँ पे सॉल्व क्या करना है कि cos जो है आपका 10 डिग्री प्लस थीटा = है sin 30 डिग्री। तो इसको आप दो मेथड से बना सकते हैं ना। अब यहाँ पे 10 डिग्री प्लस थीटा, इसको अगर आप पूरे को थीटा मानिएगा तो 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, इसको साइन में चेंज कीजिएगा। तो अगर आप इजी बनाना चाहते हैं तो इसको जो है आप रहने दीजिए, cos 10 डिग्री प्लस थीटा = अब साइन थीटा को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे cos थीटा में, तो ये क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना। तो थीटा के प्लेस पे वहाँ पे कितना 30 डिग्री, यहाँ पे है ना कि जब cos 90 डिग्री माइनस थीटा होता है तो साइन थीटा आ जाता है, यहाँ पे तो साइन 30 है ना। तो अब कैसे सॉल्व होगा सो देखिए, फर्दर जब आप यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा cos cos, देखिए दोनों साइड एक है तो आपस में एंगल भी इक्वल हो जाएगा। सो हियर विल बी 10 डिग्री प्लस थीटा = क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, वहाँ पे पहले भी आप ऊपर में ही सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो फर्दर जब आप सॉल्व कीजिएगा तो थीटा = ये 90 माइनस 30 60 डिग्री, और ये जो 10 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -10 डिग्री। तो फाइनली ये थीटा का वैल्यू कितना आ गया 50 डिग्री। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इसमें भी बच्चे लोग फंस जाते हैं। तो आप आइडेंटिटीज भी इसको बना सकते हैं या फिर फिगर से भी बना सकते हैं। देखिए फिगर से कैसे बनेगा। फिगर से थोड़ा
क्या है कि जल्दी बनेगा और है ना कभी गलत नहीं होगा। तो अगर इसको बी हम सपोज करते हैं, एंगल बी, इसको ए, इसको सी, है ना, तो वहाँ पे थीटा है तो इसको थीटा ले लेते हैं सी को। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ए बाई बी दिया हुआ है ना, तो ये अगर थीटा है तो इसका अपोजिट साइड वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो ये ए है और हाइपोटेनस बी है। अब यहाँ कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस निकालना पड़ेगा। तो बेस बी सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया इसका वैल्यू, बी सी का बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब क्या निकालना है, कॉस थीटा का वैल्यू। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी। तो ये फाइनली आपका आंसर हो गया, है ना। तो काफ़ी सिंपल है, देखिए ऑप्शन है कि नहीं इसमें, देखिए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। तो जो आंसर हुआ आपका ये सी हो गया इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि आपका जो वैल्यू है एक्स का दिया हुआ, एक्स का आर साइन थीटा, वाई का आर कॉस थीटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है ना। तो क्या करना पड़ेगा, एक्स जो एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा है, ये दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना, तब ना एक्स स्क्वायर होगा। तो इधर हो गया ये एक्स स्क्वायर, दोनों साइड ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। सेम उसी तरह एक है वाई, इसको वाई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे इसको, वाई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, इसमें भी लिखिएगा नीचे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये दो क्या निकालना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इक्वेशन 2 इसको मान सकते हैं। तो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब वाई स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, आर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए आर स्क्वायर और आर स्क्वायर दोनों में है, तो यहाँ से बाहर आ जाएगा आर स्क्वायर, अंदर में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1। तो फाइनली आर इंटू 1 क्या हो जाएगा, आर आर स्क्वायर ही होगा, आर स्क्वायर इंटू 1। तो फाइनली जो आपका आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू है, आर स्क्वायर आ गया। देखिए यहाँ पे आंसर होगा आर स्क्वायर, है ना। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए। यहाँ पे 10x प्लस साइन एक्स इजिकल टू एम है, 10x माइनस साइन एक्स इजिकल टू एन है। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो सॉल्व करते हैं। तो 10x, यहाँ से सॉल्यूशन लिख रहे हैं, तो 10x प्लस साइन एक्स है ना, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर निकालना है। तो 10x प्लस साइन एक्स का वैल्यू दिया हुआ है एम, तो एम स्क्वायर निकालेंगे तो दोनों साइड ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, 10x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये भी मे भी शॉर्ट में भी आ जाए, इज इक्वल टू एम स्क्वायर, है ना। इसको इक्वेशन 1 लेते हैं। नाउ अब एन का वैल्यू भी दिया हुआ, क्या दिया हुआ, अभी इसको इक्वेशन 1 नहीं लीजिएगा तो पहले सॉल्व कर लीजिए। तो ये जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, 10 स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 10x इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू एम स्क्वायर। यहाँ पे आप इक्वेशन इसको 1 ले सकते हैं ना। फर्दर जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अब क्या है कि 10x माइनस साइन एक्स का दिया हुआ है ना। नाउ 10x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू एन है ना, इसमें भी ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर
जब फर्दर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 10² x प्लस sin² x माइनस 2 10x इंटू साइन एक्स। कैसे हुआ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, यहाँ से हो गया n²। तो इसको आप इक्वेशन 1 2 ले सकते हो, 1 ले चुके हैं तो अब फर्दर जब आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या निकालना है, m² माइनस n² है ना, तो m² माइनस n² क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन में आपका क्या था, m² का वैल्यू 10² x प्लस sin² x प्लस 2 कर चुके हम पहले भी, है ना। तो इसको डिस्कस करने से पहले क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा ही सेम है ना, तो सेम चीज़ फिर से बताते हैं। क्या पता होना चाहिए कि आपका जो फॉर्मूला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है ना। बस इसी को यूज करेंगे। तो यहाँ इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं, इस साइन को, है ना, आप कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको कॉस में ही रहने दीजिए, सेम रेशियो में लाना है, या फिर इस कॉस को साइन में कर लीजिए तो ज़्यादा इजी रहेगा। आप कॉस को साइन में कर सकते हैं, ऐसे दोनों मेथड से आप जो है बना सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 44 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के प्लेस पे क्या है 30 डिग्री, है ना। तो कॉस को किस में कन्वर्ट कर लिए, साइन में कन्वर्ट कर लिए। अब दोनों साइड जो है रेशियो जो है साइन हो गया, तो आपस में एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। 44 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस 30 क्या होगा, 60, है ना। अब थीटा का वैल्यू जब निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री माइनस 44 डिग्री, तो ये हो जाएगा 10 में से 4, तो ये बचेगा 6, 5 में से 4 1, तो फाइनली जो आंसर होगा थीटा का कितना होगा, 60 डिग्री। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये जो सीरीज है अच्छा लगा होगा। फिर आप लोग के लिए हम दूसरे चैप्टर का एमसीक्यू सीरीज लाएंगे, है ना, शॉर्ट क्वेश्चन भी बताएंगे, उसका भी सीरीज रहेगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे से। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।